राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपके परिवार में भी सब कुशल मंगल होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सकट चतुर्थी व्रत को हम संतान की लंबी उम्र के लिए करते हैं। जैसे कि करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, ठीक उसी तरह से सकट चौथ का व्रत अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए और अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। लगभग सभी महिलाएं सकट चौथ का व्रत करती हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सकट चौथ का व्रत कैसे किया जाता है। इस वर्ष यानी 2025 में सकट चौथ व्रत कब किया जाएगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और अगर चंद्रमा के दर्शन न हो पाए तो, क्योंकि मौसम खराब चल रहा है, अगर बादलों की वजह से या किसी और कारण से आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं हो पाते हैं तो फिर आप चंद्रमा को अर्घ्य कैसे देंगे, यानी कि सकट चौथ व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर आप पहली बार सकट चौथ का व्रत कर रहे हैं तो आपको यह व्रत कैसे करना है और कौन यह व्रत कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, यह संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत किया जाता है। इसे सकट चौथ या चतुर्थी, सकटा चतुर्थी या तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष यानी 2025 में सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को किया जाएगा। 17 जनवरी के दिन सुबह सुबह अपना जो भी आपका कार्य होता है उस सब को करके आपको नहा धो लेना है और स्वच्छ हो जाना है। और गणेश जी का पूजन इस दिन किया जाता है। और फिर हम सकट चौथ व्रत की कथा सुनेंगे। कथा का इस व्रत में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। बगैर कथा सुने हमारा व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो सकट चौथ व्रत की कथा आप ज़रूर सुन लीजिए। कथा हम सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद आप चाय पानी पी सकते हैं। पूरा दिन हमें व्रत करना है। हमें इस दिन तिल का भोग लगाना है। जो हम गणेश जी की पूजा करते हैं उसमें तिल का भोग लगाया जाता है। तिलकुट इस दिन बनाया जाता है। जो हम तिल चटका कर बनाते हैं, तिल को पहले हल्का सा भून लेते हैं और उसके बाद उसमें थोड़ा सा घी और मीठा मिलाकर लड्डू बना लेते हैं और उन्हीं से गणेश जी को भोग लगाते हैं। उसके बाद अपनी सासू माँ को बायना निकाल कर देते हैं। बायने में हम थोड़े से तिल भी या उससे बनी मिठाइयाँ भी देते हैं और थोड़ी सी दक्षिणा भी देते हैं और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। जिनके सासू न हो वह अपने ससुर को भी यह बायना दे सकते हैं। अगर आप किसी कारण अपने सास ससुर को बायना नहीं दे सकते तो आप अपने जेठानी को, ननंद को या फिर अपने से बड़े बुजुर्गों को यह बायना दे सकते हैं और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। आशीर्वाद लेने के बाद हम चाय पानी पी सकते हैं। उसके बाद हमें पूरा दिन व्रत करना होता है। व्रत करके शाम को जब चंद्रमा दिख जाता है तो हमें चंद्रमा के दर्शन कर लेने हैं, उसको अर्घ देना है। फिर हमें अपने व्रत का पारण करना है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद हम शुद्ध सात्विक खाना खाएंगे और सबसे पहले हमने जो मिठाई बनाई थी हम उसी से अपना व्रत खोलेंगे और फिर बाकी खाना खाएंगे। अब आप देखिएगा कि मौसम कैसा चल रहा है, उसी के अनुसार हम चंद्रमा को कैसे देखेंगे। जैसे कि अब मौसम में बहुत ज़्यादा कोहरा और बारिश चल रही है तो हो सकता है हमें चंद्रमा भी न दिखाई दे। वैसे तो चंद्रमा उदय का समय 9:09 है, लेकिन मौसम की वजह से अगर आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं हो तो फिर आप क्या करेंगे। तो देखिए, अगर मौसम की वजह से आपको चंद्रमा के दर्शन न हो तो कम से कम आधा घंटा आप ज़रूर इंतज़ार कीजिए। फिर भी अगर आपको दर्शन नहीं होते हैं तो फिर हम जिधर चंद्रमा निकलते हैं उस दिशा में आसमान की तरफ मुख करके अर्घ्य दे देंगे, क्योंकि चंद्रमा तो उदय हो चुका है लेकिन हमें चंद्रमा कोहरे के कारण नहीं दिखाई दे रहा है। चंद्रमा को हम दिखाई दे रहे हैं, हम उसको अर्घ्य दे देंगे। ठीक है, चंद्रमा का ध्यान करके और फिर हम अर्घ्य दे देंगे। उसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस तरह से हम व्रत करते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या बीमार हैं तो इस व्रत में दिन में आप फल, फ्रूट, जूस वगैरह भी ले सकते हैं। इसके बाद ही अगर आप पहली बार सकट चौथ का व्रत कर रहे हैं तो पहली बार आप जिस तरह से यह व्रत करेंगे फिर हमेशा आपको वैसे ही यह व्रत करना है। तो इसलिए आप पहली बार जब व्रत करें तो आप चाहें तो आप पहली बार में चाय, पानी, फल, फ्रूट खा सकते हैं। अगर आप पहली बार में खा लेंगे तो फल फ्रूट तो फिर आगे भी आप खा सकते हैं। अगर पहली बार नहीं खाया तो फिर आगे भी आपको उसी तरह से व्रत करना है। तो आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को देखते हुए यह व्रत कीजिए।
ठीक है ना, क्योंकि आगे चल के क्या होता है कि प्रेगनेंसी भी हो जाती है, तबीयत वगैरह भी खराब हो जाती है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप व्रत का संकल्प लीजिए कि आपको किस तरह के व्रत करने हैं। ठीक है, इस तरह से हम ये सकट चौथ का व्रत करते हैं। और देखिए, सकट चौथ के व्रत में कथा सुनना अनिवार्य होता है। कथा आप ज़रूर सुनिए। अपनी सासू जी के लिए तिलकुट का बायना आप ज़रूर निकालिए। तो इस तरह से सकट चौथ व्रत किया जाता है। और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सकट चौथ का उद्यापन कब किया जाता है। तो देखिए, उद्यापन करना और सकट चौथ का कड़वा बांटना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये ध्यान रखिए कि कड़वा हम तब बांटते हैं या तो घर में बेटा पैदा होता है या फिर बेटे की शादी होती है, यानी बेटे के जन्म के टाइम और बेटे की शादी के बाद जो भी सकट चौथ आती है उस पर हमें कड़वा बांटना होता है। यानी जैसे हमारे यहाँ पर इसको कुंडारा भरना भी बोला जाता है, जो परिवार में घर परिवार में सब जगह बांटा जाता है। तिलकुट उसमें बांटते हैं। तो कड़वा बांटना होता है और उद्यापन करना एक अलग चीज़ होती है। उद्यापन होता है जब आपको सकट चौथ व्रत करते हुए बहुत साल हो जाएं तो आप सकट चौथ का उद्यापन कर देते हैं। कम से कम 14 साल तो आपको ज़रूर सकट चौथ का व्रत करना है। उसके बाद हम उद्यापन कभी भी कर सकते हैं। उद्यापन में हमें 14 महिलाओं को बुलाना होता है। उनको कपड़े, दक्षिणा और श्रृंगार का सामान, तिलकुट वगैरह दान देने होते हैं। आप उद्यापन करने के बाद भी सकट चौथ का व्रत सभी महिलाएं कर सकती हैं। देखिए, जिनकी संतान है वह अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए सकट चौथ माता का व्रत करती हैं। और जिन महिलाओं की अभी संतान नहीं है वो सकट चौथ माता से संतान प्राप्ति की कामना करते हुए सकट चौथ का व्रत करती हैं। तो जिनकी भी शादी हो गई है वो शादी के पहले साल से ही सकट चौथ का व्रत शुरू कर देती हैं। और कुछ के यहाँ पर जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद सकट चौथ का व्रत मनाया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद ही हम महिलाएं सकट चौथ का व्रत करती हैं। तो जैसा आपके यहाँ पर नियम हो, जिस तरह से आपके यहाँ पे किया जाता हो, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर ही आप इस व्रत को उठाएं। दोस्तों, अगर आपको व्रत को लेकर कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और आप हमें यह बताइए आपको यह जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। बोलो राधे राधे।